बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीटे के इन्वेस्टमेंट के इस प्लेटफॉर्म से मैं अली अज़ीम और मेरे साथ हाशिम अज़ीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, एक टॉपिक जो कि जिसकी क्वेरीज मुझे भी बहुत आती हैं और हाशिम को भी आती होंगी, वो हैं कि बैरियर फैक्ट्रीज, वो लोग जिनकी फ़ाइल आउट ऑफ बाउंड्री है या जिनको प्लॉट एलोकेट नहीं हुए हैं, तो वो किन ऑप्शंस पे जाएं। देखिए, जो उनका नुकसान हो चुका है वो तो मेरे ख्याल से ना मैं पूरा कर सकता हूँ ना हाशिम पूरा कर सकते हैं, बट हम जो यहाँ पे एक अपनी डिस्कशन करने बैठे हैं कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब उनमें से जो ऑप्शन वो जो उनको सूट करे, हम सिर्फ हमारा काम है उनको ऑप्शन देना। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हाशिम से पूछता हूँ कि वो पहला ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वो उनको देना चाहेंगे। जी हाशिम। अच्छा, देखिए, आपने टॉपिक बड़ा आज का अच्छा लिया है, क्योंकि सवाल ये वाले बहुत आते हैं अक्सर कि हमारे जो है प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हो गए या हमें अब तक नहीं प्लॉट दिया है बैरियर ने, तो उसमें क्या किया जाए। अच्छा, देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है सबसे अच्छा, वो है हमारे पास मर्जिंग का ऑप्शन। मर्जिंग का ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर जो है डिफरेंट ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स वगैरह जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स ने जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी आपकी जो है डिस्प्यूटेड फाइल है जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हो गई थी या अब तक 8 साल गुजरने के बाद भी उस पर कोई नंबर आपको जो है बैरियर ने नहीं अलॉट किया है, तो आप जो है उन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपको सूटेबल हो, अगर आपका कोई कारोबार है, आप ऑफिस के अंदर अपनी फ़ाइल पूरी कीमत के अंदर मर्ज करा सकते हैं। अगर आप बैरियर में रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं या अपार्टमेंट्स के अंदर आप अपनी फ़ाइल को मर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कोई फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो कि जो आपके 8 साल, जिस तरह अली ने भी बोला कि जो आपका टाइम जा चुका है या लॉस है, उसको तो कोई भी कवर नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा हाशिम, मैं आपकी बात काट के आपके ही सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा, बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आपने बोला कि मर्जिंग का। अच्छा, लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन मर्जिंग के बारे में ये है कि आप अगर मर्जिंग कराएंगे कि तो मर्जिंग के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो आपका लॉस है वो कवर हो जाएगा। क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? अच्छा, देखें, मर्जिंग वाले ऑप्शन में ये चीज़ समझने वाली बात है। मर्जिंग में अगर आप कोई भी चीज़ कराते हैं, ऑफिस, अपार्टमेंट, शॉप एक्सेट्रा, तो इसमें जो है आपको पेमेंट प्लान मिलता है 3 से 5 साल का। अब 3 से 5 साल के अंदर जो है, अगर आप बीच के अंदर आप कहें कि 6 महीने के अंदर, साल के अंदर जो है मुझे बुकिंग के ऊपर जो है कोई मुझे इन्वेस्टमेंट का मेरा रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, तो वो बहुत कम चांसेस उसके होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे बुकिंग के भी आपको अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन उनकी रीसेल या तो नहीं होती या फिर जो है वो इतने जो है जल्दी प्रॉफिट नहीं देते। तो अगर आप मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ आने चाहते हैं तो आप ये जहन में रखें कि जब तक आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता या नियर टू कंप्लीशन नहीं हो जाता, तब तक आपकी जो है ये इन्वेस्टमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये चीज़, आप मर्जिंग की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। हमारा काम है आप लोगों को सही गाइड करना कि अगर आप मर्जिंग की तरफ जा रहे हैं तो 3 से 5 साल जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती तब तक आपको इतना वेट करना होगा। जी हाशिम, आपसे मेरा सवाल करने का मकसद यही था कि बहुत सारे बिल्डर्स ये क्लेम करते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज कराएं, हम आपको 2 महीने में प्रॉफिट दे देंगे, रेंटल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हाँ, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कि आपने आज मर्ज कराया और आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये एक्सपेक्ट करें कि आप वो 200 टाइम्स या 100 टाइम मल्टीप्लाई हो चुके होंगे। तो बिल्कुल हाशिम कि आपने सही बताया कि मर्जिंग एक ऑप्शन है, उस पर जाना ना जाना वो जाहिर है, वो जिनकी फ़ाइल है वो ज़्यादा उस पर बेहतर समझते हैं। इसी तरह एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है मार्केट में आपका आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट रीसेल का। अच्छा, ये वो ऑप्शन है जिसकी तरफ हमारी तो कोशिश ये होती है कि कोई भी ना जाए। तो ज़ाहिर है हर किसी का हार्ड एंड मनी होता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, ज़ाहिर है आप अपने आपने इन्वेस्ट किया होता है कि आपको प्लॉट मिलेगा, उसमें आप अपनी रिहाइश करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस आपका हो। उसके बाद अगर वो प्लॉट आप मार्केट में आपके गिवन अमाउंट का 40%, 45% डिडक्ट होने के बाद आप सेल करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस तरफ जाना चाहेगा। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरफ जाते हैं कि नहीं, बस हमें बैरियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। तो हमारी तो कोशिश ये है कि हम उनको ये ऑप्शन ऑफ़र ना करें। तो हमारी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अपना एटलीस्ट अपना नुकसान पूरा करके निकले, क्योंकि इससे बैरियर का रेपुटेशन भी ख़राब होता है। अच्छा अली, अब
आपकी यहीं से बात कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक ऑप्शन हमारा मर्जिंग का हो गया, एक मार्केट का रीसेल का हो गया कि थोड़ा सा लॉस के अंदर जो है आप रीसेल के अंदर जो है वो फाइल अपनी बेच सकते हैं। उसमें ये होती है कि आपको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाती है, थोड़ी लॉस के साथ होती है, लेकिन उसमें ये होती है कि अगर आप तो ये है कि बहरिया से आपको प्लॉट नहीं मिल रहा, आपको पैसों की ज़रूरत है तब देते हैं, वरना हम लोग ये ऑप्शन लोगों को रेकमेंड नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ना ये किसी में एडजस्टमेंट कराना चाहते हैं, ना ये रीसेल करना चाहते हैं, हम आप चाहते हैं आपको बहरिया से प्लॉट के बदले प्लॉट मिले, तो बिल्कुल देखें, बहरिया ने अभी रिसेंटली जो है बहुत से लोगों को जो अफेक्टीज थे जिनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हुए थे, उनको बहरिया ने जो है रिलोकेट किया है डिफरेंट साइज़ के, चाहे वो 125 में किया हो, 250 में किया हो, 500 में किया है। अनफॉर्चुनेटली अभी बहरिया के पास इतनी जगह नहीं है, क्योंकि जो सबको आप लोगों को पता होगा जो कोर्ट केसेस हुए थे, तो बहरिया की जो लैंड थी वो लिमिटेड कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहरिया अभी सबको रिएलोकेट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस नहीं चल रहा, ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपको अगर एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे तो बिल्कुल एक ये भी ऑप्शन है कि आपको रीएलोकेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। जी हाशिम, तो अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमने ना मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ जाना है, ना हमने रीएलोकेशन जाना है, ना हमने रीसेल की तरफ जाना है। हमने सिर्फ उस ऑप्शन की तरफ जाना है कि हमने जो पैसे पे किए हैं वो हमें वापस मिल जाए, जिसको हम कहते हैं रिफ़ंड। बट रिफ़ंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज अगर आपको बहरिया ने रीएलोकेट कर दिया है और वो % लॉस में है, लेकिन बहरिया कहता है कि हाँ ये प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड आ जाएगा, और आप कहते हैं नहीं मुझे रिफ़ंड चाहिए, मुझे मेरे जो पैसे पे किए मुझे वो वापस चाहिए, तो उस सूरत में बहरिया आपको 25% आपकी पेड अमाउंट का डिडक्ट करने के बाद आपको पैसे पे करता है। और दूसरी सूरत ये होती है कि आपका प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री है, तो बहरिया उसका आपको 100% रिफ़ंड देता तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये हैं कि आपको फाइल बहरिया रिसीव कर लेगा, आपको रिसीविंग दे देगा, बट मेन जो आपकी मेहनत शुरू होगी वो रिसीविंग मिलने के बाद शुरू होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमें कॉल्स आती हैं, हाशिम को भी ज़रूर ज़ाहिर आती होंगी कि 2-3 साल तक उनको चेक्स मिल गए हैं तो पेमेंट नहीं मिली है, कुछ को तो आज तक चेक्स तक भी नहीं मिले हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग रिफ़ंड की इस हेक्टिक उससे बचने के बाद ऑब्वियसली अब आप 4 साल 5 साल बाद आपको वो अमाउंट अगर मिल भी जाए, तो आज की अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें वैल्यू से, तो वो अगर आपने लेट सपोज 17 लाख पे किए तो वो आपके आज 10 लाख या 9 लाख में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो आप एक लॉस में होने के बावजूद और मजीद लॉस में जा चुके होते हैं, वो भी उस सूरत में जब आपको रिफ़ंड मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए ये सबसे हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि ये वाला लीस्ट आपका प्रेफरेबल ऑप्शन होता है कि जो हम लोग लोगों को सजेस्ट करते हैं रिफ़ंड में, क्योंकि बहरिया का रिफ़ंड का ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिस तरह अली आपने बताया, तो इसलिए हम लोग जो है लोगों को सजेस्ट नहीं करते हैं इस वाले ऑप्शन पे। खैर, हमारा ये काम था कि आप लोगों को, क्योंकि हमें बहुत से सवाल ये आते थे, आप लोगों को ऑप्शन दे दिए जाएँ कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है कि सूटेबल है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। हमारा काम था आप लोगों को गाइड करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस साथ में चल रहा होगा, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं हाशिम अजीम अली अजीम के साथ जो है आपसे अलविदा चाहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।